अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा चल रही है। सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं सृष्टिकर्ता मनुष्य, और उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोग चर्चा किए कि सद्गुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं कि सकल सृष्टि को किसने उत्पन्न किया। सद्गुरुदेव बतलाए कि व्यष्टि आत्मा से स्वप्न की रचना होती है, उसी तरह समष्टि आत्मा से इस संसार की रचना हुई है। सिर्फ सब संकल्पना मात्र है। लेकिन उसी की उदाहरण दे रहे थे गुरुदेव, उसी पर चर्चा हो रही थी और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक लाइन उसको भी पढ़ लेना पड़ेगा, है ना। जैसे जागृत अवस्था में पर ब्रह्म की यह सृष्टि काल्पनिक होने पर भी सत्य मालूम होती है, ठीक उसी तरह से स्वप्न सृष्टि भी स्वप्नावस्था में सर्वथा सत्य मालूम होती है। किसी दीर्घ स्वप्न से जगने पर उसी पर विचार कीजिए तो मालूम होगा कि उस स्वप्न सृष्टि को हम उस अवस्था में इस संसार से कभी कम नहीं समझते थे। जैसे स्वप्न की सृष्टि केवल कल्पना द्वारा बन जाती है, ठीक उसी तरह से केवल कल्पना द्वारा यह संसार भी बन गया है। बहुत गहराई से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं, है ना। उनका कहना है कि जागृत अवस्था में जब हम लोग रहते हैं तो पर ब्रह्म की यह सृष्टि जो है वास्तव में काल्पनिक है। काल्पनिक होते हुए भी हमें सत्य मालूम होती है। ठीक उसी तरह से स्वप्न सृष्टि भी स्वप्नावस्था में सर्वथा सत्य मालूम होती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब स्वप्न देखते रहते हैं तो उस समय हमें थोड़ी पता रहता है कि यह स्वप्न है, तब तो हमें पूर्ण रूप से रहता है सत्य ही है ना। अगर मालूम होता यह स्वप्न है तो हम लोग क्यों डरते किसी चीज़ को देख करके। लेकिन यह स्वप्न है, वाह, उस वक्त सत्य मालूम पड़ता है। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, किसी दीर्घ स्वप्न से जगने पर उसी पर विचार कीजिए तो मालूम होगा कि उस स्वप्न सृष्टि को हम उस अवस्था में इस संसार से भी कभी कम नहीं समझते थे। जब कोई लंबा स्वप्न देखे, समय काफ़ी देर तक स्वप्न देख के आप जब जागेंगे, सद्गुरुदेव कह रहे हैं तो विचार कीजिए उस समय जब आप स्वप्न देख रहे थे, क्या आपने यह स्वप्न है ऐसा समझकर उसको कम आंका? नहीं ना। तब तो आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आप स्वप्न देख रहे हैं। आपको लग रहा था इसी संसार में आप विचरण कर रहे हैं, है ना। इसी संसार की तरह ही तो वह स्वप्न था। स्वप्न में भी जो भी बातें हुई आप सब कुछ सत्य ही समझ लिए, है ना। जैसे स्वप्न की सृष्टि केवल कल्पना द्वारा बन जाती है, जैसे स्वप्न की सृष्टि केवल कल्पना द्वारा बन जाती है, ठीक उसी तरह से केवल कल्पना द्वारा यह सारा संसार भी बन गया है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। स्वप्न की सृष्टि केवल कल्पना द्वारा बन जाती है, ठीक उसी तरह से केवल कल्पना द्वारा यह संसार भी बन गया है। सब समष्टि आत्मा की कल्पना से यह सकल सृष्टि दो दृष्टिगोचर हो रहा है, सबकी कल्पना से बना हुआ है। और सृष्टि जो अपने सपनों के समय होता है, वह जो स्वप्न सृष्टि है वो हमारी आत्मा बनाती है, व्यष्टि आत्मा। इसलिए हम जब सोते रहते हैं तो स्वप्न में हम उसको सत्य समझते हैं, और जब जागते हैं तो सोचते हैं कि ओह ये तो स्वप्न था, झूठ था, है ना। उसी प्रकार अभी हम लोग इस जगत में हैं, सब सत्य ही है। लेकिन जब इस शरीर को छोड़ करके हम सूक्ष्म में चले जाएंगे तो ये हमारी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसमें हम सूक्ष्म में रहेंगे, वो हमारे मनों से निर्मित किया हुआ होगा, है ना। खैर वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसी पर चर्चा करते हैं जैसे सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। आगे पढ़ रहे हैं।
जैसे स्वप्न की सृष्टि हमारी बनाई हुई है, उसी तरह से यह संसार भी हमारा बनाया हुआ है। इस तरह प्रमाणित करते हुए सद्गुरुदेव बतला रहे हैं हम लोगों को कि जैसे स्वप्न की सृष्टि हमारी ही बनाई हुई है, उसी तरह यह संसार भी हमारा ही बनाया हुआ है। जैसे आत्मा की कल्पना स्वप्न में वन, पर्वत, नदी और पृथ्वी को बना लेती है, उसी तरह से आत्मा का समूह व समष्टि रूप भी संसार की सब वस्तुओं को केवल कल्पना द्वारा बना लेता है। बहुत सुंदर बात है। जब हम लोग स्वप्न देख रहे होते हैं, स्वप्न में जो वन दिखलाई पड़ता है, पर्वत दिखलाई पड़ते हैं, नदी दिखलाई पड़ती है, पृथ्वी भी, सब कुछ कौन बनाता है? सब हमारे मन ने बनाया। हम स्वयं ही स्वप्न में वन बन गए, पर्वत बन गए, नदी बन गए, समुद्र बन गए, झील बन गए, झरने बन गए, है ना, स्टीमर भी बन गए, एरोप्लेन बन गए, ट्रेन बन गए, बस बन गए, जो बन गए, जो दिखा उसमें जो सवारी कर रहे हैं हम खुद ही बन गए, है ना। आप हो या हम, है ना। स्वप्न में जो कुछ दिखता है वो हमारा ही रूपांतर हुआ है स्वप्न में, है ना। स्वप्न में कोई कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा मन है और मन ने निर्मित किया हुआ है सब कुछ। स्वप्न का जंगल, स्वप्न का पर्वत, स्वप्न का नदी, स्वप्न की पृथ्वी, जो कुछ दिख रहा है वो आकाश, जल, जो कुछ भी दिख रहा है स्वप्न में वह सब हमारा बनाया हुआ है। हमने वैसा रूप धरा हुआ है ना। हमने ही अपना रूप धरा हुआ है। वहाँ कोई नदी नहीं है, हम ही स्वयं नदी बन गए। वहाँ कोई पृथ्वी नहीं है, हम ही स्वयं पृथ्वी बन गए। स्वप्न में जो कुछ दिख रहा है आप हो या हम स्वयं बन गए हैं। यही गुरुदेव बतला रहे हैं। जैसे आत्मा की कल्पना स्वप्न में वन, पर्वत, नदी और पृथ्वी को बना लेती है, सब आत्मा की कल्पना से बना हुआ है, उसी तरह से आत्मा का समूह व समष्टि रूप भी संसार की सब वस्तुओं को केवल कल्पना द्वारा बना लेता है। तो समष्टि रूप जो संसार दिखलाई पड़ रहा है, ये समष्टि आत्माओं की कल्पना से बन गया है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, सुबह भोर होने पर हम लोगों को प्रकाश दिखाई पड़ता है, हम लोग, है ना। लेकिन रात होने से हम लोग को लाइट की ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन एक संसार में कुछ ऐसे जीव हैं जो रात्रि में उनको दिखलाई पड़ता है और दिन के समय में दिखलाई नहीं पड़ता है ना। उल्लू बोलते हैं, एक ऐसा जीव है जो दिन के समय उसको दिखता नहीं, रात्रि में उसको दिखता है। कुछ चमगादड़ ऐसे होते हैं रात्रि में उनको दिखता है। कुछ जीव ऐसे हैं जो रात्रि में उनको दिखलाई पड़ता है, दिन के समय उनको कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। इतना बड़ा सूरज के उदय हो जाने पर भी उनको घोर अंधकार दिखलाई पड़ता है। सोचिए, ये ब्रह्मांड समष्टि आत्मा का बनाया हुआ है। उनकी इच्छा अनुसार, उनके अनुसार भी इसी में मिलेगा सब कुछ। हमारी इच्छा अनुसार भी यही सब कुछ है। जो कुछ बना हुआ है सबके लिए बना हुआ है। दिन के समय हमको दिखलाई पड़ता है, उनको नहीं, क्योंकि रात्रि के समय उनको जो भोजन चाहिए और रात्रि में उनको मिलेगा। कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन और रात दोनों तरह देख सकते हैं, जैसे बिल्ली हुए, ये सब देख सकते हैं, है ना, दिन को भी देख सकते हैं। शेर हुए, दिन को भी देख सकते हैं, रात को भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत से कुछ जीव हैं, है ना, दिन और रात वो देख सकते हैं। पर हम लोग दिन और रात नहीं देख सकते। हम लोग को लाइट की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग लाइट का आविष्कार किए, है ना। अभी दिन और रात हम देख सकते हैं, है ना, लाइट लेकर के। तो मेरे कहने का मतलब है, गुरुदेव जो बतला रहे हैं इतने सुंदर तरीके से बतलाए हैं, इस बात को गहराई से समझ लीजिए, है ना। स्वप्न में जो कुछ दिखता है सब आपका अपना विचार दिखता है, अपनी कल्पना ही दिखती है ना। इसी प्रकार संसार भी सब हम लोगों की कल्पना से बनी हुई है, समष्टि आत्मा की कल्पना से। इसीलिए हमारे कहने से कि आपके कहने से कोई चीज़ नहीं हो जाता, लेकिन इसमें मेहनत और परिश्रम करेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ज्ञानी लोग इसीलिए इसको इस तरह से बनाए हैं। आत्मदेव ने सृष्टि ऐसी की हुई है कि किसी के साथ में अन्याय ना हो, सबको बराबर, है ना। आत्मदेव की महिमा कितनी बड़ी है, बाप रे बाप। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सारा विश्व ही कर्म प्रधान है।
जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए इस विश्व में जितने भी जीव जंतु दिखलाई पड़ रहे हैं, हम लोग आप लोग सभी दिखलाई पड़ रहे हैं, इसमें मनुष्य आत्मा के लिए सर्वश्रेष्ठ काम है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा। और बाकी जो हैं वो लोग अपने अवस्था से रहते हैं, है ना, वो अपने तरीके से रहते हैं। जैसे पेड़ है एक ही जगह है, पौधे हैं एक जगह है, बारिश बहुत जोर हुई, अच्छा पानी मिला, लहला गए, है ना, सूख गया, पानी नहीं है वो मर गया, है ना, फिर बारिश हुई, फिर आ गए, कुछ बीज गिरे थे तो फिर हो गया। बड़े बड़े पेड़ हैं, जड़ नीचे तक है तो पड़े हुए हैं और अच्छा से, है ना। लेकिन और कुछ जीव हैं जो चल फिर करके जाते हैं, दौड़, कोई उड़ के, कोई चल के, कोई रेंग के। ये जीव अपने अपने तरीके से अपने भोजन का इंतजाम करते हैं, है ना। इस तरह की बात है। इन सब में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, वो अपने लिए हर तरह की सुविधा करता है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। यह तो पूरा नहीं हो सका, पूरा तो होगा भी नहीं, है ना। चलता रहेगा, ठीक है। आप भी विचार कीजिए। अशेष धन्यवाद। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव।